Okay, good morning my dear students. Today we discuss lines and angles chapter 6 and day 29 part 2. In our last class we already discussed angles. In the type of angle we discussed acute angle, right angle triangle. Here today we discuss obtuse angle. Obtuse angle. Before this, I asked some student. They informed me, sir, till date we are not subscribe your channel. Clear? If you are not subscribe my channel, then it is impossible to accept my class. Clear? If you will subscribe my channel, then when I uploaded any class, then you got the same time. Clear? Then if you want regular study, then you just subscribe my channel, and then after you got regular class. Clear? If you want to smoothly your study is smoothly going on, then you just see my each and every video, and it is very helpful for your future as well as the same class also. जैसे अभी मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया हूँ, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बताए सर कि अभी सर मैं आपका चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हूँ. तो जब आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीडियो है, कौन सा नहीं है, कौन सी क्लास है. ऐसे यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हो तो जो ही मैं क्लास अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, और आप चाहो तो सेम टाइम में देख सकते हो. ठीक है? आप कहीं भी रहो, कभी भी रहो, आप उसको देख सकते हो. तो इसलिए आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसमें बेल नोटिफिकेशन है उसको आप प्रेस करिएगा, तो आपको जब कभी भी अपलोड होगा चैनल क्लास अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. ठीक है? तो आप सभी लोग, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड एडवाइस बोथ, आप लोगों को मेरा सुझाव है कि आप सभी लोग ये जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें. और आपको जो भी इससे, जैसे मान लीजिए कि आवाज नहीं आ रही है, वीडियो को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन बना होगा, आप वहां अपना कमेंट लिख सकते हैं. बाकी इसके बावजूद यदि आपको और भी कोई दिक्कत होगी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, और भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9415159458. आप इस पे आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बोलेंगे तो वहां भी क्वेश्चन बोला वहां से भी मैं देख के क्वेश्चन बताऊंगा. लेकिन आप चाहो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. इस पे आप फोन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. क्वेश्चन बता देंगे कि यह क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा. किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है. मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके. लेकिन एक कंडीशन यह है कि आपको ये मेरा क्लास जो है देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं बिना देखे आप क्वेश्चन पूछ दीजिए. हो सकता है कि जो आप क्वेश्चन पूछने वाला हो, जो आपको डाउट हो, वो क्लास में ऑलरेडी बताई गई हो. तो आप सभी लोग जो है रेगुलर क्लास देखिए कैसे क्या है, और उसके बाद से पढ़ाई करिए. ठीक है? तो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे थे ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है? देन व्हेन inclination between the lines are raised is in between 90 डिग्री टू 180 डिग्री. ठीक है? If when inclination between the lines are raised is in between 90 degree to 180 degree, it means greater than 90 degree and less than 180 degree,
it known as the obtuse angle, called obtuse angle. Here, or in other words, one line definition: the theta or angle is greater than 90 degree and less than 180 degree. If theta is greater than 90 degree and less than 180 degree is called the obtuse angle. Clear? And how we can make? It means if the value of theta is 91 degree, then it is the obtuse angle. यदि जो थीटा की वैल्यू है 91 डिग्री हो जाएगा, 92 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, 120, 135, 150, 160 अप टू 179 तक जो है क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा. कैसे बनता है? आप ये बेस लाइन बनाते हो, ठीक है, मान लीजिए बेस लाइन है आपका OA. अब इस पे जो है आप अपना प्रोटेक्टर रखते हो और आपको 120 डिग्री बनाना है, तो आप प्रोटेक्टर में देखोगे 120 डिग्री कहाँ है, आप ऐसे जहां भी आएगा आप 120 डिग्री, तो यह जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा. आपकी बेस लाइन यही है. आप बेस लाइन इसको भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जनरली हम बेस लाइन इसको इसी को कंसीडर करते हैं. ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं एक रे है, दूसरी रे है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जो है ऑब्ट्यूज एंगल बन गया. ठीक है, अब इसके बाद से जो है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि when inclination between the lines are raised is completely 180 डिग्री. जब किसी भी दो लाइन या रेज एक्यूरेट 180 डिग्री हो जाए इंक्लिनेशन, तो वो क्या होगा? कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ठीक है, or in other words you say if theta, the value of theta is equal to 180 डिग्री, जो एंगल होगा उसकी वैल्यू कितना हो जाए? 180 डिग्री होगा, तो इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा. ठीक है, अब कैसे बनता है? सबसे पहले आप एक रे इधर बनाएंगे और दूसरा रे, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा. ठीक है, मतलब जहां दोनों रे आपस में ज्वाइन करेंगी जिस पॉइंट पे, वहां जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा. आ रहा समझ में? अब इसके बाद से रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल, देखिए, तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या है कि when inclination between the lines are raised is greater than 180 degree and less than 360 degree is called reflex
क्या हो गया कि when inclination between the lines are raised is greater than 180 degree and less than 360 degree is called the reflex angle. In other words, you say the theta, the value of theta is greater than 180 degree and less than 360 degree is called the reflex angle. Here you know that in our protector the maximum angle is 180 degree. Clear? Then if you want to make the 200 degree angle or 190 degree angle, then what you can do? First of all, see here we discuss the reflex angle. How we can make the reflex angle, here we can discuss. Then suppose you want to make 220 degree. Clear? Then it is impossible. With the help of our protractor it is not seen. So what you can do? First of all, you can subtract 220 from 360. आप सबसे पहले क्या करोगे कि 360 से 220 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यह आपका कितने डिग्री हो जाएगा? 140 डिग्री. ठीक है, हो गया 140 डिग्री. अब आप एक बेस लाइन बनाओगे. ठीक है, यह आपका हो गया ओए रे, हो गया बेस रे. अभी आप जो एंगल बनाते थे यह सब ऊपर की तरफ बनाते थे पॉजिटिव डायरेक्शन में. अब हम निगेटिव डायरेक्शन में बनाएंगे. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर उसका इक्वेट करके 0 करके और यहां से 140 डिग्री इधर निगेटिव नीचे की तरफ ऐसे ड्रा करोगे. और यह जो एंगल है 140 डिग्री का है और इधर का जो एंगल है यही आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा और यह होगा 220 डिग्री. तो रिफ्लेक्स एंगल हम ऐसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, इस तरीके से अभी हम पढ़ लिए कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है. ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है. ठीक है, आ रहा समझ में? इस तरीके से अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जीरो एंगल, जो आपको बताया गया था. और कंप्लीट एंगल. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल. ठीक है, यहां कंप्लीट एंगल देखिए. अभी कंप्लीमेंट्री एंगल दूसरा है, कंप्लीट एंगल दूसरा है ना, दोनों अलग अलग है. इफ एंगल्स, आप इसको इंक्लिनेशन एंगल्स भी बोल सकते हो. इफ एंगल बिटवीन द रेज आर लाइन्स इज एक्यूरेट 360 डिग्री. ठीक है, ये किसी भी दो लाइंस या रेज के बीच का जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, 360 डिग्री होगा. देन कॉल्ड कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल. In other words, we say if the theta is equal to completely 360 degree is called the complete angle. Here, and if you want to make the complete angle, then it is one rays and another rays are lying on the previous rays. जो दूसरी रे होगी वह इसी प्रीवियस रे पे बनेगी और इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वही जो है 360 डिग्री का होगा. आ रहा समझ में?
पहले आप एक बेस रे बनाएंगे और दूसरी रे भी उसी पे आप कोइंसाइड कर देंगे, और इस पॉइंट पे जो आपका इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ जो एंगल बना है वो क्या है, 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आ रहा समझ में, इसीलिए कंप्लीट एंगल होगा। अब इसके बाद से जीरो एंगल। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि इस केस में भी यहाँ पे दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करी है। अब मान लीजिए कि यह जो रे है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, एक रे यह हो गया और दूसरा रे यह, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि इसमें जो एंगल बन रहा है वहां थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है, 0 डिग्री है, तो इसीलिए इसको जीरो एंगल बोला जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि इंक्लिनेशन between the lines are raised is accurate zero degree is called zero angle, और theta is equal to 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाएगा, तो क्या होगा, जीरो एंगल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम टाइप ऑफ एंगल कंप्लीट कर लिए अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एंगल व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्ट or two line are inclined with each other, then angle is, it is possible it will be 0 degree or it will be 360 degree or it will be is in between 0 degree and 360 degree. Then according to different type of the measurement we can nominate different angle. I think everyone aware, known very well, and if you have any doubt then you can ask me. Clear? I am trying to solve your problem in my better way. Okay? Thank you.